ब्रह्मा मुरारी स्त्रपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु गुरुराग्रह शांतिकरा भवन्तु नीलांजनं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रयं छायामार्तंड संभूतं तम नमामि शनिश्चरम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शनि और मंगल की युति, षडाष्टक युति जो बनने जा रही है वो क्या करेगी। देखिए, आपकी राशि के स्वामी मंगल ही हैं और मंगल महाराज इस वक्त आपकी राशि से पंचम भाव में उपस्थित हैं। पंचम भाव विद्या का भाव, बुद्धि का भाव और मन का भाव भी बोला जाता है कई मामलों से। बुद्धि का भाव जो है ना, और इसमें ज्ञान का भाव भी बोला जाता है। और वहाँ मंगल के साथ केतु विराजमान है। शनि महाराज पर दृष्टि डाल रहे हैं वहाँ बैठकर, 12वें भाव बैठे हुए शनि महाराज हैं। दिक्कत यहाँ पर है कि मन अननेसेसरी कुट कर रहा है। मन में कहीं ना कहीं बातें ऐसी उत्पन्न होने के योग बन रहे हैं कि जो विशेष तौर पर आपको शांत नहीं होने देंगे। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और उसके कारण से कई प्रकार की एंजाइटी समस्याएं मनोमस्तिष्क में उत्पन्न हो सकती हैं। तो एंजाइटी को दूर करने का सबसे पहला काम आपको करने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसे में यदि एंजाइटी को दूर नहीं कर पाए आप, तो फिर न कहीं नींद में भी खलल पड़ जाएगा, मन शांत हो जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए, आप इसका निष्कर्ष समझ लीजिए। निष्कर्ष हम सबसे पहले देने का, ज्योतिष निष्कर्ष ही देता है, और निष्कर्ष देकर व्यक्ति को, यानी आप किसी डॉक्टर के पास गए इलाज करवाने के लिए, तो वहाँ डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए सबसे पहले पूछता है व्यक्ति, महाराज बच तो जाऊँगा। डॉक्टर सबसे पहले आश्वस्त कर देता ना, अरे ठीक है, क्यों चिंता कर रहा है, हजारों लोग ठीक हुए, तू भी ठीक होगा। तो ये भाव ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस वक्त आपकी राशि में जो ग्राफ बना हुआ है प्रोग्रेस का है। प्रोग्रेस होगी, तरक्की होगी, नीचे नहीं गिरोगे, इस बात का ध्यान रख लो। फिर निष्कर्ष ये पता है तो फिर काय को एंजाइटी पाल रहे हो। लेकिन मंगल केतु की युति जो आपके यहाँ योग बनी हुई है, षडाष्टक युति, ये कुट अंदर चलाई जा रही है। जो द्वंद्वात्मक स्थिति मनोमस्तिष्क में पहुंची हुई है वो आपको शांत नहीं होने दे रही। शांत हो, एक्सपीरियंस गेन करो। अरे इतना जीवन आपने जिए हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का अनुभव प्राप्त हुआ है, तो उसी अनुभव के माध्यम से हम ज्योतिष की गणनाओं को देखते हुए कह रहे हैं नुकसान नहीं होगा, गिरोगे नहीं, शांत होकर बैठो। सबसे पहले शांत होकर बैठोगे, मन को शांत कर लिया, तो इस वक्त शनि आपकी राशि के दृष्टिकोण से 7.5 जरूर चला रहा है, लेकिन एक गारंटी दे रहा है कि मैं आपको धीरे धीरे पहुंचा दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन होगा काम धीरे धीरे, जहां जल्दी करी। देखो, पाता वही है ना जितना भाग्य में लिखा होता है। इस वक्त भाग्य में आपके जो लिखा हुआ है 50%, 45-50% के अनुसार से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपकी प्रोग्रेस, आपकी जन्मपत्री दिखा रही है। तो उससे आगे बढ़ने की आप जो जद्दोजहद करेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं ये षडाष्टक युति जो है वो फंसाती दिखाई दे रही है। मंगल केतु के साथ बड़ी तेजी गति से बुद्धि वाले स्थान में बैठे हैं। सब कुछ प्राप्त करने की आज ही योग, कौन क्यों नहीं आया, क्यों आज ही होना चाहिए था, ये काम तो हुआ ही नहीं, अननेसेसरी का। अरे भाई, जो काम चल रहा है व्यवस्थाओं के अनुसार से ही तो चलेगा, उसके अनुसार से ही आप चीज़ों की तरफ जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है, और यदि आपने ये कर लिया तो बहुत अच्छा। एक काम करना आपको उपाय के तौर पर, आप जब रात को सोएं तो अपने सिरहाने थोड़ा सा पानी रख के सोया कीजिए, और सुबह उस पानी को निकालकर कहीं ना कहीं पेड़ पौधों में डाल दिया कीजिए। ये उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए, इससे मन शांत होगा। और पानी जो रखना वो खुला रखना, या तो एक विशेष तौर पर स्टील के गिलास में, लोहे के बर्तन में रख लो और उसमें गिलास में रख लिया, लेकिन पीना नहीं है वो पानी निकाल के सिरहाने रख दीजिए, और वो सुबह उठा के उसको किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। वो कहीं ना कहीं आपके मन में चल रही रात को आशंकाओं को दूर करने का रास्ता बनाएगा। और एक काम और कीजिए, एक काम बड़ा श्रेष्ठ है आपके लिए, वो करना आप यदि कर लें तो मंगलवार के दिन सूर्योदय से पहले हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको तो कुछ ना कुछ उनकी पूजा करें, उनको चोला चढ़ाएं। सूर्योदय से पहले ये उपाय करने का प्रयास कीजिए, और ये 28 जुलाई तक ये योग बना हुआ है। तो ऐसे में ये कार्य कर कर आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं, स्थितियों को ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शनि मंगल का जो परिवर्तन का योग है, षडाष्टक योग है, इसका आपने महत्व समझा।
देखिए, इस महत्व को आपने समझ तो लिया, लेकिन ये गोचर का प्रभाव है। अब इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री में भी क्या प्रभाव चल रहा है, कौन से ग्रह योग किस प्रकार की दशाएं बना रहे हैं, फिर आपकी जन्मपत्री में आपके दशाओं की अवस्था क्या है, आपके ग्रहों की अवस्था क्या है, किस अवस्था में वो बैठे हुए हैं, उन पर भी बहुत निर्भर करता है। आपकी राशि कौन सी है, लग्न कौन सी है, राशि के हिसाब से तो हम बता ही रहे हैं आपको, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से कौन सी राशि प्रभावी है। कई बार किन्हीं व्यक्तियों कुंडलियों में लग्न कुंडली प्रभावी होती है, जो लग्न दिन में करीब करीब 12 लग्न होती हैं और 12 राशियों के साथ 12 लग्न बन जाती हैं, तो उनका भी बड़ा अद्भुत महत्व होता है। राशि तो करीब करीब 2.5 दिन, 2 से 2.5 दिन तक एक बार में परिवर्तन, चंद्रमा के अनुसार से परिवर्तन का योग बनता है। तो कई बार कई लोगों का प्रश्न आता है कि हमारी राशि का कॉन्सेप्ट हमसे मिलता नहीं है। देखिए, उसके कारण से देखना पड़ेगा कि आपकी जन्मपत्री में क्या वो लग्न राशि या जन्म राशि या चंद्र राशि, सूर्य राशि, कौन सी राशि से प्रभावित कुंडली आपके लिए उपयुक्त है, किसको कौन सा आपको देखना चाहिए। नाम के हिसाब से एक अलग राशि होती है, जन्म के हिसाब से अलग राशि होती है, लग्न राशि अलग होती है, कारकांश की राशि अलग होती है। इन सब का अद्भुत महत्व ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाता है और इन सब की सूक्ष्म विवेचनाओं की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ गोचर के ग्रहों के साथ साथ आपकी जो दशाएं, अंतरदशाएं जो चल रही हैं, उनको भी अच्छे रूप से समझना चाहिए। कई बार गोचर बहुत प्रभावी है और बहुत अद्भुत लाभ देने के योग बना रहा है, लेकिन अंतरदशा, दशाएं, बाकी सब ग्रहों की अवस्थाएं अंदर जो इंटरनल कुंडली में है वो ठीक है ही नहीं। अब किसी की कुंडली में अद्भुत धन लाभ का योग बन रहा है राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन मूल जन्मपत्री में यदि दरिद्र योग बना हुआ है, किमुद्रम योग बना हुआ है, तो उसमें गोचर का प्रभाव कर क्या लेगा। तो इसलिए गोचर के दृष्टिकोण से आपके साथ साथ बहुत सारे ज्योतिष के जो प्रभाव हैं, उन सबको एक साथ अनुसंधान कर उनकी विवेचनाओं की आवश्यकता होती है और फिर उन जन्मपत्रियों के अनुसार से विवेचना कर कर प्रस्तुत किया जाए तो बिल्कुल चमत्कारिक प्रभाव उपस्थित होता है। उपाय भी बड़े ज़बरदस्त हैं। बहुत सारे लोगों का तथाकथित तौर पे कहना है कि भाई कौन से उपाय किए जाएँ, कितने दिन उपाय किए जाएँ, कितनी संख्या में उपाय किए जाए। देखिए, जीवन जो है वो कर्म का खेल है, सुख दुख जो है वो कर्म के खेल माने जाते हैं। जितने दुष्कर्म होंगे उतना दुख ज़्यादा होगा, जितने शुभ कर्म होंगे उतना सुख ज़्यादा होगा। जब आपके जीवन में शुभ करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं दुख डेरा डाले हुए हैं, तो समझ लीजिए अभी दूसरे पलड़े में, तराजू के 2 पलड़े होते हैं ना, एक में जो शुभ कर्म का आप आहुतियाँ दे रहे हो वो कम है, दूसरे में पता नहीं कितना भार पड़ा है। ज्योतिष की जन्मपत्री के माध्यम से हम उस प्रभाव को जान सकते हैं कि कितना आवश्यकता है। हमारे पूर्व जन्मकृत कर्म के अनुसार से कौन सी दशाएं, अंतरदशाएं चल रही हैं, किस प्रकार का प्रभाव बना रही हैं, कैसा ग्रहों का योगा योग है। जन्मपत्री आपकी बैलेंस शीट है, आपके कर्मों का लेखा जोखा है, जो आपको वास्तविक तौर पर समझाती है कि हमारे पूर्व अर्जित कर्म किस प्रकार के रहे और उसका लेखा जोखा जो हमको प्रस्तुत लेकर हम आए हैं इस जन्म में, उसका प्रभाव किस प्रकार से होने वाला है और सुख प्राप्त करने के लिए कैसे उन जो दुष्कर्म है उनको समाप्त करने के लिए कौन से कार्य करने हैं हमको। आप सपोज जन्मपत्री दिखाने एक व्यक्ति आया है मेरे पास, बहुत सारे लोग जन्मपत्री दिखाने आते ही रहते हैं। हमने एक हमारे आश्रम के पास ही एक व्यक्ति रहता था, उसकी जन्मपत्री थी, जन्मपत्री देखी और जन्मपत्री में एक उपाय बताया कि एक काम करो, तुम हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने आया करो। आप सत्य माने, बिल्कुल शुद्ध रूप से 1 महीना ही चूल्हा उसने मंदिर में आके चढ़ाया होगा हनुमान जी को, और घर चलकर वो रिश्ता भगवती की कृपा से, भगवान की कृपा से उनके जीवन में आ गया। और कई लोग ऐसे होते हैं कि 1-2 बार चढ़ाने के बाद ही पूछ लें, गुरु जी कब तक चढ़ाना है। तुलसी बाबा ने कहा है ना, कन का मन का छोड़कर मन का फेर। श्रद्धा, विश्वास, समर्पण भाव से यदि 1-2 बार भी कर लोगे ना, तब भी वो अद्भुत रूप से लाभ दे देगा। समर्पण भाव परमात्मा की, जब तक तू न कृपा करे तब तक मैं तेरे द्वार पर बैठा हूँ, ये भाव कर कर हम यदि उपाय करें तब तो वो लाभ देगा। लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है, मंत्र जब कर रहे होते हैं हम बार बार उठा के माला देखते हैं, एक हुआ, कितनी हो गई, अभी कितनी जब भी रह गई अभी, तो फिर तो मन का प्रभाव जो है वो उस परमात्मा के श्री चरणों की तरफ नहीं है, वो केवल मनकों के प्रति है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग राम नाम जप कर रहे होते हैं, एक जगह हम पहुँचे तो वहाँ मंत्र जप कर रहे थे, राम नाम 1, राम नाम 2, राम नाम 3, राम नाम 4। हमने कहा भाई ये 4, 1 तो इसकी वजह राम राम राम, राम राम राम, राम 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 ऐसे ही कर लो ना, तो संख्या बल क्यों लेके चल रहे हो। तो आप श्रद्धा के साथ इन उपायों के महत्व को समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल अद्भुत रूप से कार्य करते हैं, हमारा अनुभव ऐसा है,
हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन सबके जीवन में चल रही घटनाओं को देखकर इस जन्मपत्री के योगा योगों का प्रभाव हम उनको बताते हैं और बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन आने के योग बनते हैं। लेकिन परिवर्तन आपकी अपनी मेहनत, आपके अपने कर्मों के अनुसार से आएंगे, परमात्मा की कृपा से आएंगे। तो इसलिए इस संसार में हम दुख झेलने के लिए नहीं आए। इन सरमार में बड़ी मुश्किल से बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसलिए इस ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हम समझें कि आने वाला समय हमें कहाँ अच्छे कार्य करने की तरफ प्रेरित कर रहा है, कौन से कष्ट आने के योग बन रहे हैं, कैसे उन कष्टों के प्रति हम निवृत्त होकर अपने को रक्षा कवच के अंदर ले जा सकें। वो प्रभाव ज्योतिष के द्वारा हम अच्छे से अपने जीवन में उपस्थित कर सकते हैं। नहीं तो ढैया, साढ़े साती, कभी कुछ और महादशाएं, कभी राहु की, कभी शनि की, ये सब चलती रहेंगी। लेकिन बहुत सारे लोग जीवन में सुख प्राप्त करने के योग बना लेते हैं और बहुत सारे जीवन में कष्टों के, हजारों लोगों को कष्ट हो रहा है लेकिन कुछ लोगों को फिर भी सुख प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो आप समझें ये सारा कर्मों का खेल है। कर्म सुधारने का हमको प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से हमको कर्म सुधारने का रास्ता ही प्राप्त होता है। इन सब चीज़ों को आप समझें अच्छे से, अपने ग्रहों के प्रभाव को समझें और प्रत्यक्ष रूप से आप यदि इन सब जो रास्ते हमने आपको बताए हैं इनको यदि अपनाने का प्रयास करोगे तो हमारा ऐसा विश्वास है, हमारा ऐसा अनुभव है कि जीवन में कष्टों से निवृत्ति का योग भगवान की कृपा से बन ही जाता है। खैर, आपके मन में जो भी प्रश्न चल रहे हो चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे इस चैनल पर या व्हाट्सअप नंबर, जो नंबर सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं उन पर भेजिए। इसके बाद भी रविवार को आश्रम पे बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं। हर महीने के पहले रविवार पर हमने एक समागम की व्यवस्था कर रखी है आश्रम में। जो लोग भी उस कार्यक्रम में सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आते हैं उनके प्रश्न, एक आध दो जो प्रश्न होते हैं उनका अवश्य हमारी तरफ से निदान उसी समय पर देने की व्यवस्था रहती है। तो आप कोशिश ये करें, विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त जो कार्यक्रम है आपको समय समय पर हम आमंत्रित करते रहते हैं, उन सब का लाभ लीजिए, जुड़िए। देखिए माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है, उनके सानिध्य में आकर किस प्रकार से उनके प्रभाव से हम अपने जीवन को, कष्टों को दूर हजारों लोगों ने किया है, आप भी करें। स्वागत है आपका। नमस्कार।